बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके न कोई मॉरल्स हैं, न वैल्यूज हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। वाह, रजत शर्मा जी, देर आए दुरुस्त आए। आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन ये बात सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन शायद लगता है कि वहां से कनेक्शन आपके बड़े अच्छे हैं, इसीलिए उनके मोरल वैल्यूज की बात आप नहीं करते, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात आप नहीं करते। आप जो अदालत लगाकर बैठते हैं, उस अदालत में शाहरुख खान भी आते हैं, सलमान खान भी आते हैं। बताया जाता है कि ये दोनों आपके बहुत खास हैं। सलमान खान के ऊपर आरोप क्या लगा था? नशे में धुत होकर उन्होंने फुटपाथ पर जो लोग सो रहे थे, उसी फुटपाथ पर उन्होंने कार चढ़ा दी थी लोगों पर। आरोप लगे थे। आरोप ये भी लगे थे कि उन्होंने काले हिरन की जान ले ली, शिकार कर लिया। ये सारे आरोप तो उन पर भी लगे हुए थे। शाहरुख खान का आईएसआई कनेक्शन है, ये हमारा नहीं है कहना, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ही आए दिन खुलासा करती रहती है। सिर्फ खुलासा होता है, लेकिन कनेक्शन उसके बाद भी बने रहते हैं। मोरल वैल्यूज की वहां पर बात नहीं आती। आप अपनी अदालत में उन्हें बुलाते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। दोस्ती तोड़ दी क्या आपने ऐसे लोगों से, जो भी बॉलीवुड के लोग हैं? नहीं ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। आप अभी ये बोल रहे थे ना कि पॉलिटिकल पार्टियां इनका इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कुछ वोट मिल जाएंगे, इनकी लोकप्रियता है। तो आप लोग भी तो यही करते हैं, अपनी अदालत में ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं। आपने कब कॉमन इंसान को बुला लिया? सेलिब्रिटीज तो आते हैं जिन पे कई गंभीर गंभीर आरोप लगे होते हैं, केस चल रहे होते हैं जिनके। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही यूट्यूबर सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। आपके पास प्रूफ था? अभी तो कोर्ट ने भी नहीं कहा कि वो दोषी हैं। और अगर किसी के ऊपर आरोप लग जाने भर से वो दोषी हो जाता है, तो फिर सलमान खान और शाहरुख खान, इन पर भी तो आए दिन आरोप लगते रहते हैं। वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं देख रही हूँ समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा, इन लोगों के पीछे 2 स्टेट की पुलिस पड़ गई है। कोई कह रहा है कि जीप काट कर लाओ, मैं इनाम दूंगा। कोई कह रहा है फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरे इंडिया में रणबीर इलाहाबादी की जबान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा मैं। भाई, इन पर एक्शन होना चाहिए। इन्होंने बेहूदगी फैलाई है, बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदी हरकत इनके तरफ से की गई है। आए दिन हम ये जो अपने वीडियोस में बात करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं कि डार्क कॉमेडी के नाम पर ये बेहूदगी नहीं चलेगी। इस पर बैन लगना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन ये होना चाहिए कि ऐसा कंटेंट वो फिर से ना बनाए। लेकिन उनसे जीने का अधिकार ही छीन लेना, ये थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है। ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। पूरा पत्रकार जगत जो है वो जाग उठा है, प्राइम टाइम कर रहे हैं सब। लेकिन काश ये प्राइम टाइम जनता के जो हक की लड़ाई है, जो उनके मेन मुद्दे हैं, उसके लिए भी ऐसे ही होती। उसके लिए तो उन्हें जद्दोजहद करना पड़ता है और फिर कहीं एक बुलेटिन में थोड़ी सी जगह मिल जाती है। उसके लिए आपके प्राइम टाइम में कोई जगह नहीं होती। आपकी अदालत में सेलिब्रिटीज आते हैं, कॉमन पीपल के लिए कोई जगह नहीं है। उनके सवाल कोई वैल्यू नहीं रखते। और आज आप लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई, मैं देख रही हूं कि मतलब हद हो गई है। हाँ, ये चीज गलत है, हमने भी सवाल उठाए हैं, हमने भी मांग की है कि एक्शन होना चाहिए। लेकिन बाकी और भी मुद्दे हैं देश में। मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप मत भूलिए। आप लोग भी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिरे जा रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग नाच नाच कर पत्रकारिता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये इतना गंदा बोल गया, इसको तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, इसको तो पटरी पर बिछवा देना चाहिए। भाई, क्या है ये सब? ज्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है? फैजान अंसारी जैसे लोग बोल रहे हैं जीप काट कर लाए, इनाम देंगे। अरे भाई, उन्होंने गलत किया है, पर उससे ज्यादा गालियां तो वो भाऊ देता था। कितने सारे लोग हैं, कहां कहां से आ जाते हैं, वो गालियां देते हैं और उनको तो पॉलिटिकल पार्टियां भी संरक्षण देती हैं और मीडिया में भी बुलाकर उनको बिठाया जाता है। कई बार तो डिबेट में ही आपस में लात जूते चल जाते हैं। उनकी मोरल वैल्यूज कहां गई? और ये आप तब बात कर सकते हैं जब आपकी अदालत में कोई ऐसा ना आया हो जिन पर केसेस चल रहे हों।
और बात सिर्फ यूट्यूबर्स की नहीं है, यहाँ पर आप देखिए कुछ एक्टर हैं जो बॉलीवुड से आते हैं, जिनका हो सकता है कि रजत शर्मा जी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन भी रहा हो या हो अभी, वो लोग भी देखिए कैसी वाहियात हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, इनके खिलाफ 2 स्टेट की पुलिस नहीं पड़ी, 2 मुख्यमंत्री आकर बयान नहीं दे रहे हैं, इन्हें सूली पर चढ़ाने की बात नहीं की जा रही है, इन्हें फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं इनके लिए लिखा जा रहा है, इनकी जीभ काट कर लाने पर इनाम देंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर यूट्यूबर्स गलत कर रहे हैं तो बॉलीवुड वाले भी गलत कर रहे हैं, दोनों पर एक्शन होना चाहिए, जो गलत करे उस पर एक्शन होना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। और इस वक्त टारगेट सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया को किया जा रहा है, जबकि बहुत सारे लोग थे शो में और अलग अलग चीज़ें जो हैं उस शो में कही गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है तो उसके ही पीछे पड़ जाना ये गलत है। एक्शन तो होना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, टारगेट ऑडियंस उनकी जो है वो अभी 18 साल की नहीं है, छोटी है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो काफ़ी लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं। तो क्या आपकी नज़र नहीं पड़ी? कभी आपने इसकी चर्चा नहीं की? आज हाइप क्रिएट करके और किसी की जान लेने तक की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कोई भी हो। हाँ गलत है, मान रहे हैं, लेकिन जीभ काटने वाली, फांसी पर चढ़ाने वाली बातें और सारे न्यूज़ चैनल प्राइम टाइम पर बैठ जाएं। मैं देख रही हूँ बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे पैच, मैं देख रही हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग आज बैठकर इस बात पर इस टॉपिक पर चर्चा ये कर रहे हैं कि इसको फांसी से कम की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए, इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके साथ तो वैसा हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूं फैज़ान अंसारी। आज मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। रणबीर इलाहाबादी यूट्यूबर ने गाइस इतनी नीच, घिनौनी और घटिया हरकत करी है। अगर मैं फैज़ान अंसारी वहाँ पे होता तो उसकी ज़बान काट लेता गाइस। इतनी शर्म मुझे आ रही है और उसके माँ बाप को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रणबीर इलाहाबादी तेरे माँ बाप को भी शर्म आएगी, उन्होंने कितना नीच और घिनौने औलाद को जन्म दिया है। और गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में रणबीर इलाहाबादी की ज़बान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रणबीर इलाहाबादी की ज़बान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम में दूंगा। गाइस उसने इतनी गंदी हरकत करी है, उसके माँ बाप को, उसकी सोसाइटी को, उसके दोस्तों को भी उस पर घिन आ रही होगी सोच के। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को गाइस शेयर करिए। और रणबीर इलाहाबादी के लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इसकी ज़बान जो भी हिंदुस्तान में काट के लाके मुझे देगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा गाइस मैं।